छात्रों नमस्ते। आज हम कक्षा 12 की हिंदी की 7वीं कविता बादल को गिरते देखा है काव्य का विस्तृत अध्ययन करेंगे। काव्य की विस्तृत समझ प्राप्त करें उसके पहले काव्य के रचयिता श्री नागार्जुन जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लें। हिंदी के जनवादी कवि नागार्जुन जी का जन्म बिहार के मधुबनी जिला के सतलखा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, पर वे हिंदी साहित्य जगत में नागार्जुन और मैथिली भाषा में लिखित साहित्य जगत में यात्री के नाम से प्रसिद्ध हैं। कवि से जुड़ी जानकारी के बाद अब प्रस्तुत काव्य की बात करें तो नागार्जुन जी ने बादल को गिरते देखा है काव्य में तिब्बत यात्रा क्रम में हिमालय दर्शन से एवं प्रकृति के निर्मल अनुपम एवं निश्चल रूप को देखने से कवि के मन में जो सौंदर्य का भाव जगता है उसी भाव को इस काव्य में शब्दशः प्रस्तुत किया गया है। तो चलो इस काव्य के द्वारा हम भी हिमालय के मानसरोवर और पर्वत शिखरों की वसंत एवं वर्षा ऋतु के दौरान जो सुंदरता होती है उसकी अनुभूति करें। काव्य के आरंभ में ही कवि ने लिखा है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादलों को गिरते देखा है। अमल यानी निर्मल, स्वच्छ या पवित्र, तो धवल अर्थात सफ़ेद, तो गिरी यानी पहाड़ पर्वत, तो शिखर का मतलब है पहाड़ की चोटियाँ, और बादल का अर्थ है मेघ, जलद या नीरद। हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है कि मैंने निर्मल और सफ़ेद बर्फ से ढके पहाड़ों के शिखरों पर चोटियों पर बादलों को गिरते देखा है। आगे कवि ने लिखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। यहाँ छोटा अर्थात लघु व मन, तो शीतल यानी ठंडक प्रदान करने वाला, विरोधी शीतल का होगा उष्ण या गर्म, तो तुहीन का अर्थ है बर्फ, स्वर्णिम यानी सुनहरा, तो कमल अर्थात पंकज, सरोज, अरविंद। कवि कहते हैं कि मैंने बादलों से छोटे छोटे मोती जैसे शीतल बर्फीले जल कणों को, पानी की बूंदों को मानसरोवर में खिले स्वर्णिम या सुनहरे कमलों पर गिरते हुए देखा है। मैंने पहाड़ के शिखरों पर बादलों को गिरते देखा है। आगे कवि ने लिखा है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तुंग अर्थात ऊंचा, तो हिमालय यानी हिम प्लस आलय, हिम अर्थात बर्फ और आलय अर्थात घर, हिमालय अर्थात हिम का घर, तो झील यानी सरोवर। कवि लिखते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी झीलें हैं।
सरोवर हैं। आगे कवि लिखते हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बीस तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। यहाँ श्यामल अर्थात काला, तो नील या नीला, तो सलील मतलब जल या पानी, समतल मतलब मैदानी, पावस यानी वर्षा ऋतु, तो उमस यानी हवा न चलने पर होने वाली तीव्र गर्मी, आकुल माने व्यग्र परेशान, तो तिक्त अर्थात तीखा, मधुर मतलब मीठा, और 20 तंतु का अर्थ है कमल नाल के तंतु, हंस अर्थात मराल, तिरते यानी तैरना। कवि के अनुसार मैंने हिमालय की पहाड़ियों पर स्थित जो छोटी बड़ी अनेक झीलें हैं, उन झीलों के काले एवं नीले जल में दूर दूर के मैदानी प्रदेशों से वर्षा ऋतु के पहले की उमस से व्याकुल व्यग्र हंस शीतलता पाने के लिए उन झीलों के पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये हंस इन झीलों में तैरते हुए 20 तंतु यानी कमल नाल के तीखे मीठे तंतु खोजते हुए कवि को नजर आते हैं। मैंने बादलों को गिरते देखा है। अब प्रस्तुत काव्य के वसंत ऋतु से संलग्न दूसरे दृश्य की समझ हम अगले ऑडियो से प्राप्त करेंगे।